मित्रों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। मित्रों जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रहे हैं उसमें जो है हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आरओ और एआरओ का पेपर। और वो भी किस सन का है, 2020 का है आरओ एआरओ का पेपर। तो आइए देखते हैं, इसमें आरओ एआरओ हिंदी के टोटल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम दो पार्ट में एक पेपर को सॉल्व करेंगे, एक में 30 और अगले में 30। पहला प्रश्न है साथियों, भौतिक का विलोम शब्द है। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी है दार्शनिक, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक, ऑप्शन डी है राजनीतिक। तो भौतिक का मतलब भौतिक वस्तुओं में जो है लिप्त होना, सांसारिक मोह माया। तो भौतिक का मतलब यही होता है कि सांसारिक मोह माया। तो इसका विलोम क्या होगा साथियों? जो इन सबसे दूर जाके, इन सबको छोड़ के आध्यात्म की ओर जाए या भक्ति पूजा अर्चना की तरफ जाए, वो क्या होता है? आध्यात्मिक कहलाता है। तो भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है साथियों, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। प्राची शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है उदीची, ऑप्शन बी है प्रतीची, ऑप्शन सी है नवीन, ऑप्शन डी है समीची। तो नवीन जो है ये पुरातन का होता है, पुरातन का विलोम शब्द होता है नवीन, या नवीन का होता है प्राचीन। प्राचीन, प्राचीन या पुरातन ये समानार्थी है। तो प्राची शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होगा साथियों? प्रतीची होगा। क्या होगा? प्रतीची। अगला प्रश्न है, समिष्ट का विलोम शब्द है। समिष्ट का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है विशिष्ट, ऑप्शन बी है व्यष्टि, ऑप्शन सी है अशिष्ट, ऑप्शन डी है अपुष्टि। वैसे ये रहता है समष्टि रहता है, लेकिन अब ये परीक्षा में पूछा गया है तो हम भी इसी को ऐसे के ऐसे ही लिख दिए हैं समिष्टि। ठीक, तो समष्टि का या समिष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? व्यष्टि होता है साथियों। क्या होता है? व्यष्टि होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? वह कौन सा है जो गलत है? ऑप्शन ए है विधि, निषेध। विधि का विलोम क्या होगा? निषेध। ऑप्शन बी है आग्रह। तो आग्रह का क्या होता है? आग्रह का दुराग्रह होता है, दुराग्रह। ठीक। ऑप्शन सी है अमी। अमी का अमृत होता है और हलाहल का मतलब विष होता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गलत कौन सा है? आग्रह का। आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह होगा, या इसका अनाग्रह भी होता है। अनाग्रह, आ लगा के किसी को भी विपरीत बनाया जा सकता है ना, तो इसका अनाग्रह भी होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है आकीर्ण, आकीर्ण विकीर्ण, ऑप्शन बी है इप्सित अभीप्सित, ऑप्शन सी है आदृत निरादृत, ऑप्शन डी है दोष सदोष। ठीक, तो दोष का विलोम क्या होता है साथियों? गुण होता है। जैसे किसी में कोई दोष पाया जाए और गुण का मतलब जो गुणवान हो उसके अच्छे गुण। ठीक। और आदृत का विलोम क्या होता है साथियों? निरादृत होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा, आदृत का निरादृत इसमें सही युग्म है। और ईप्सित का विलोम क्या होता है? अनीप्सित होता है, अनीप्सित। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा वर्तनी सही है? दे दीप्यमान, ऑप्शन बी है दे दीप्यमान, ऑप्शन सी है दे दीप्यमान, ऑप्शन डी है दे दीप्यमान। तो ये ऑप्शन डी जो है दे दीप्यमान, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में वर्तनी के लिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा है तो कुछ लोग याद नहीं रख पाते हैं तो गलत कर जाते हैं। तो ये इसका सही वर्तनी क्या है? दे दीप्यमान। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है कौतूहल, ऑप्शन बी है अनाधिकार, ऑप्शन सी है निरपेक्ष, ऑप्शन डी है पौराणिक। तो अनाधिकार ये नहीं होता, ये अनधिकार होता है। अनाधिकार, इसको आप अलग करके याद करेंगे तो शायद आप इसकी वर्तनी सही लिख पाएंगे और याद कर पाएंगे। इसको अनधिकार पढ़ा करिए, अनधिकार, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक, अना नहीं होता है, अन होता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए है
मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। ऑप्शन सी है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ऑप्शन डी है इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इन दोनों में यही अंतर है, यहाँ केवल की कोई आवश्यकता नहीं थी, तब भी आपका वाक्य स्पष्ट था, इन दोनों में यही अंतर है। ठीक, और इसमें सही क्या हो जाएगा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और पहला क्या है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो जैसे जब नहीं पहले ही आप बता दिए हैं कि मुझसे यह काम नहीं है हो सकता, तो संभव नहीं लगाना था। अगर संभव लगाएंगे मुझसे यह काम संभव, तो यहाँ नहीं न लगाना था, संभव हो सकता है। ठीक, कहने का मतलब दोनों में से एक ही रहेगा। जब अगर नहीं लगेगा मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, संभव क्या, जब आप नहीं लगा दिए हैं तो संभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ऑप्शन बी है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ऑप्शन सी है इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ऑप्शन डी है इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो ऑप्शन डी जो है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, यही सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा है। ऑप्शन ए है पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। ऑप्शन बी है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। ऑप्शन सी है मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। ऑप्शन डी है तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसमें अशुद्ध ढूंढना है मित्रों। तो देश की वर्तमान मौजूदा हालात, जब वर्तमान एक बार आ गया तो वर्तमान और मौजूदा दोनों का एक ही पर्याय होता है ना, कि इस टाइम की बात, जैसे आप कहेंगे कि मेरी मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है या मेरी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, तो दोनों एक ही बात हुई ना। तो यहाँ पर अगर वर्तमान आ गया तो मौजूदा जो है नहीं रहेगा, इसलिए इसमें अशुद्ध ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जो बात परंपरा से चली आ रही है उसके लिए कौन सी वाक्य सही है, कौन सा शब्द सही है उसके लिए। ऑप्शन ए है साथियों प्रतिश्रुति। ऑप्शन बी है ब्याज स्तुति। ऑप्शन सी है अनुलोम। ऑप्शन डी है अनुश्रुति। तो जो बात परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या होता है, अनुश्रुति होता है। अनुश्रुति का मतलब परंपरा से चली आ रही बात। ठीक, अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अक्षम। ऑप्शन बी है अकिंचन। ऑप्शन सी है अज्ञ। ऑप्शन डी है असमर्थ। तो जिसके पास ज्ञान शून्य होता है, शून्य ज्ञान, उसे अज्ञ कहा जाता है। शून्य ज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। और जिसके पास कुछ ना हो साथियों उसके पास कहते हैं अकिंचन। ऐसे याद रखिए, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास किचन भी नहीं है। क्या नहीं है, अकिंचन मतलब किचन भी नहीं है उसके पास, एकदम उसके पास कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या है। तो स्वेद का मतलब क्या होता है साथियों, स्वेद का मतलब होता है पसीना होता है। तो ऑप्शन ए है स्वेदज। ऑप्शन बी है अंडज। ऑप्शन सी है पिंडज। ऑप्शन डी है उभयज। तो जो अंडे से जन्म लेता है, अंडज का मतलब क्या होता है, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला। ठीक, ये जा का मतलब जन्म ही है। ठीक, तो और स्वेद से जिसका जन्म होगा उसे क्या कहेंगे, स्वेदज कहेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों।